बैटमैन करीब 80 सालों से हमें कई कॉमिक्स, मूवीज़ और गेम्स में दिख चुका है और जहां पिछले 80 सालों में उसके कई सारे दुश्मन बने और वहीं उसके कई सारे अमेजिंग फैक्ट्स भी हैं। तो अपने पिछले दो आयरन मैन और थॉर के अमेजिंग फैक्ट्स जानने के बाद, और अगर आपने वो फैक्ट्स मिस किए हैं तो ऊपर अभी एक लिंक फ्लैश हो रही है, अभी आप उस पर क्लिक करके उन फैक्ट्स को भी देख सकते हैं। तो इन सब बातों को साइड में रखते हैं और भूली भुलाई बातों को भूल जाते हैं और स्टार्ट करते हैं बिना देरी के। बैटमैन का असली नाम ब्रूस वेन है, जो कि दो नामों से दो नामों से इंस्पायर है। एक है स्कॉटिश इंडिपेंडेंस हीरो रॉबर्ट द ब्रूस और दूसरे हैं अमेरिकन रिवोल्यूशनरी हीरो मैड एंथनी वेन। जहां रॉबर्ट द ब्रूस का ब्रूस और मैड एंथनी वेन का वेन मिलकर बना ब्रूस वेन। बैटमैन यानी कि ब्रूस वेन ओनर है वेन इंटरप्राइजेस का, जिसके अंदर कई कंपनीज आती हैं और उन्हीं कंपनीज में से एक है द डेली प्लैनेट। वहीं न्यूज़पेपर कंपनी जहां सुपरमैन यानी कि क्लार्क केंट काम करता है, यानी कि इनडायरेक्टली बैटमैन सुपरमैन का बॉस है। भाई अगर ये बात सुपरमैन को बैटमैन वर्सेस सुपरमैन के टाइम पता होती तब तो बैटमैन वर्सेस सुपरमैन होता ही नहीं। कई सारी मूवीज़ और गेम्स में कई सारे एक्टर्स और वॉइस एक्टर्स ने बैटमैन का रोल किया है, पर ट्रॉय बेकर जिन्होंने बैटमैन के एनिमेटेड मूवीज़ में और कई एनिमेटेड मूवीज़ में बैटमैन को आवाज़ दी है, उनके नाम एक रिकॉर्ड है जहां उन्होंने बैटमैन के अलावा उसके दो आइकॉनिक विलेंस जोकर और टू फेस को भी आवाज़ दी है। बैटमैन के ऊपर कई मूवीज, शोज और गेम्स बन चुके हैं, पर क्या आप ये जानते हैं कि बैटमैन के ऊपर एक पूरे शहर का नाम है? जी हाँ, बैटमैन नाम का एक शहर तुर्की में है जिसका नाम पहले लूहा था, पर 1957 में इस शहर का नाम बदल के बैटमैन हो गया। जस्टिस लीग के एक एनिमेटेड सीरीज में हॉक गर्ल बैटमैन से पूछती है तुम्हारी यूटिलिटी बेल्ट में क्या है, तब बैटमैन उसे अपनी यूटिलिटी बेल्ट से निकालकर एक क्रिप्टोनाइट दिखाता है और बताता है कि ये उसने उस सिचुएशन के लिए रखा है। बताता है कि अगर कभी सुपरमैन उनके खिलाफ हो जाए तो वो इसका इस्तेमाल करके उसे शांत कर सकता है। हम सब ये जानते हैं कि ब्रूस वेन काफ़ी इंटेलिजेंट है, पर क्या आप ये जानते हैं कि कॉमिक्स में ब्रूस वेन का IQ 200 का है? आप बोलेंगे इसमें क्या खास है, पर असल में ये IQ एल्बर्ट आइंस्टाइन के IQ से भी कई ज़्यादा है, जो कि है 165, जो कि कई सारे आर्टिकल्स में बताया गया है। बैटमैन के क्रिएटर बॉब केन और बिल फिंगर ने बैटमैन के अलावा बैटमैन के आइकॉनिक शहर गॉथम को भी बनाया है। इसके लिए उन्होंने अपनी टेलीफोन डायरेक्टरी खोली और उसमें से एक रैंडम नाम चूज़ कर लिया और वो नाम था गॉथम ज्वेल्स, और उसी से पड़ा उस शहर का नाम गॉथम सिटी। अपनी आयरन मैन फैक्ट्स वीडियो में मैंने आपको आयरन मैन और ग्रीन लैंटर्न का एक हाइब्रिड बताया था जो कि अमेलगम यूनिवर्स में प्रेजेंट है। तो वैसे ही अमेलगम यूनिवर्स में बैटमैन और वुल्वरीन का भी एक हाइब्रिड मौजूद है जिसका नाम है डार्क क्लॉ। शुरुआती कॉमिक्स में जोकर बैटमैन का मेल विलेन के रूप में नहीं दिखने वाला था, उसे बैटमैन के पहले इशू में मार भी दिया गया था, पर आगे चलकर जब जोकर काफ़ी ज़्यादा फेमस होने लगा तब वो बन गया बैटमैन का सबसे आइकॉनिक विलन। पिछले 9 फैक्ट्स को जानने के बाद सभी को ये पता ही है कि मैं फैक्ट नंबर 1 को हमेशा एक फन फैक्ट रखता हूँ, तो ये भी एक फन फैक्ट है कि बैटमैन की फेवरेट डिश सूप है। तो आप बोलेंगे इसमें क्या फ़न है, तो बोलते हैं बैटमैन की जो सबसे फेवरेट वो है मूलीगत्वा, जो कि ओरिजिनेट हुआ था साउथ इंडिया में और फिर आगे चलकर ब्रिटिशर्स ने उसे काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर किया। तो ये थे अपने फेवरेट सुपर हीरो बैटमैन के कुछ अमेजिंग और माइंड ब्लोइंग फैक्ट्स। तो अगर आपको वीडियो देख के पसंद आया हो तो लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, नए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिए। मैं आपसे मिलूंगा अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, सायोनारा, स्टे सेफ, स्टे हेल्दी।